नमस्कार साथियों, आज का वीडियो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का तीसरा चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तीसरा चैप्टर हमारा संख्याओं के साथ खेलना, मतलब इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के साथ खेलेंगे। अभी तक तो अपने दोस्तों के साथ खेला, स्कूल के बच्चों के साथ खेला, अब संख्याओं के साथ भी खेल के देख लो कितना मजा आता है। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन कर देते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे इधर उधर कहीं भी दिख जाएंगे, लेकिन दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। पहले तो आप लोग जान लो बच्चों गुणनखंड क्या है, तभी तो गुणनखंड लिखोगे। वैसे मैं आप लोग को गुणनखंड वगैरह सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर एक बार बता देते हैं। अगर आपसे किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछा जाए, पूछे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड बताइए, तो आप उन सभी संख्याओं को लिखिएगा जिस संख्या से वह दी हुई संख्या हमारी कट जाएगी। ध्यान से सुनिए, जब भी गुणनखंड पूछे तो उन सभी संख्याओं को लिखिए, दी हुई संख्या जिस भी संख्या से कटेगी उन सभी संख्याओं को लिखिएगा। जैसे आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 24 का, तो बताइए हमें 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6, 8 से कटेगा, 9, 10, 11, 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। नहीं तो देख लीजिए, 1 24 24 हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24, 24 इकन्ना 24। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। दूसरी संख्या हमारा 15 का पूछ रहा है, तो ये 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, फिर डायरेक्ट 15 से ही कटेगी, ठीक है। किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और खुद हमेशा होती है। ध्यान रहे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और खुद वो हमेशा होती है, बाकी और अन्य भी कुछ संख्याएं होती है। जैसे देखिएगा, एक और दी हुई संख्या सब में खुद ही आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 21, फिर दिया हुआ है 27, कुछ संख्याओं को लिख लेते हैं, फिर 12 20 18। चलिए इन सबको पहले निकाल लें। देखिए ये कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 21 से। ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 27 से। ये कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, ठीक है। और 20 जो है, 20 किससे किससे कटेगा? 1 से तो भाई सभी संख्याएं कट जाती हैं, 2 से भी कटेगा, 3 के पहाड़े में 20 आएगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 8 9 10 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 20 से कटेगा। 18 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 18 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद भी अभी 2 संख्या बची हुई है, एक बची हुई है हमारी 23, दूसरी बची हुई है 36। हमें इनका भी गुणनखंड बताना है, तो बताइए 23 कटेगी 1 से और 23 से खुद। 23 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 1 से और खुद से ही अकेले केवल कटती है। यही अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है कि अभाज्य संख्या 1 से कटती है और खुद से विभाज्य होती है तथा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। 36 का देख लीजिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 के पहाड़ 36 नहीं आएगा, 8 का 8 8 16 8 24 8 4 32 36 फिर भी नहीं आएगा, 9 4 36 यानी 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से खुद कटेगा। तो आप देख सकते हो मैंने सभी संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल कर दिया। लेकिन 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 ध्यान रखना, गुणनफल कहोगे किसे? आप कहोगे मैम तो आपने ऐसे अपने मर्जी से लिख लिया। भाई मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, आप लोगों के कहने के अनुसार लिखा है। सॉरी, आप लोग क्या बोलोगे, मतलब गुणनखंड की जो डिफिनेशन थी उसी के अनुसार मैंने लिखा है। गुणनखंड कहता है कि उन सभी, अगर किसी भी संख्या का पूछ ले कि भाई इसका आप गुणनखंड बताओ, तो आप उस प्रत्येक संख्या को लिख देना जिससे भी वह संख्या कट रही होगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 24 से हमसे कहा कि 24 का गुणनखंड बताइए, तो क्या 24 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, सबसे कट रहा है ना। तो उस सभी संख्याओं को लिखना जिससे दी हुई संख्या विभाज्य होगी, वही उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपसे गुणज पूछ रहा है। मैंने नवोदय के मैथ में ये सारी चीजें आपको बता दी है। तो गुणज क्या है ना, चलिए आइए आपको दिखाते हैं गुणज क्या है। तो ऐसे समझ लो बच्चों, ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। गुणज भाई सब लोग जानते हो, टेबल पहाड़ा सूरा होगा। जब भी गुणज बोल दे तो जहां तक गुणज बोले वहां तक उस दी हुई संख्या का पहाड़ा पढ़ लेना, वही गुणज हो जाती है। समझो, ऐसे लिख के समझो। हमें 3 संख्याओं को गुणज बताना है, एक 5 का बताना है,
दूसरा 8 का बताना है, तीसरा 9 का बताना है, वो भी 5 गुणज बताने। इसके कितने गुणज बताने हैं? 5 गुणज बताने। तो 5 के टेबल पढ़िए, 5 एक का नाम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25। ये हो गया इसके प्रथम 5 गुणज। 8 के ही प्रथम 5 गुणज बता दो। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौ 32, 8 पंच 40। हो गए इसके 5 गुणज। इसके भी पास हम 5 गुणज बताओ। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौ 36 और 9 पचे 45। 5 गुणज हो गए तीनों संख्याओं के। देख लीजिए कितनी आसानी से आप कर सकते हो। केवल और आपको टेबल 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 गुणज जब पूछे तो टेबल, जहां तक से हम 5 तक, प्रथम 5 कह दिया था तो हमने 5 तक टेबल पढ़ा। 7 बोलता तो हम 7 तक टेबल पढ़ते, 10 बोलता तो हम पूरा 10 तक टेबल पढ़ लेते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समाप्त। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 की संख्या के साथ मिलान कीजिए। आपको दिख रहा होगा, इसे इरेज करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा बच्चों। इधर लिखा हुआ है 35, 15, 16, 20, 25। इधर भी इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन इधर लिखे हुए। इधर 6 ऑप्शन लिखे हुए, एक फर्जी भी दे रखा है इसमें। पहला लिखा हुआ है 8 का गुणज, फिर लिखा हुआ है 7 का गुणज, फिर लिखा हुआ है 70 का गुणज, फिर 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। यहाँ मैं गुणनखंड लिख दूं, नहीं आप लोग गड़बड़ा जाओगे। गड़बड़ाने का मतलब कुछ भी कहीं भी दिमाग लगाओगे, कहोगे मैम पता नहीं क्या पढ़ाती हूँ। चलिए देखिए, मिलाना है आपको, सही सही मिलाना है। तो बताइए 8 का गुणज, गुणज में से पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, इनमें 8 के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आएगी? 16। तो पहले का मिलान करिए तीसरे के साथ। ठीक है, अब बताइए यहाँ में गुणज बताना है। तो 7 के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्या आएगी? 35। ये वाला सही है। उसके बाद बताइए 70 का भी गुणज बताना है। 70 का गुणज बताना है। किसका गुणज बताना है? 70 का गुणज बताना है। ठीक है भाई, इसमें से 70 का गुणज कोई नहीं है। क्यों कोई है क्या? 70 किसी इसमें से आएगा? कुछ नहीं होगा। गुणज मतलब टेबल होगी। तो 70 का टेबल पढ़िए, क्या उसमें से कोई है? नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा हटाइए। अब देखिए 20 का, चलिए अब बताइए 20 क्या इसमें से किसी का गुणनखंड है? हाँ भाई 20 का गुणनखंड हो जाएगा। 25 किसी का गुणनखंड है? हाँ 25 का, 25 50 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 15 जो है, ये 15 30 का गुणनखंड है। क्या है? 15 30 का गुणनखंड है, क्योंकि 15 का आप गुणनखंड निकालोगे तो 30 आएगा, 20 का गुणन निकालोगे तो उसमें 20 भी एक आएगा, और 25 का गुणनखंड निकालोगे तो उसमें एक 50 भी आएगा। ठीक है, 50 का गुणनखंड निकालोगे तब उसमें 25 आएगा, तो आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन हमें केवल फालतू दिया था, फंसाने और डराने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, एकदम आसानी से बताऊं तो थोड़ा सा से किनारे लिख दूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला आपका जाएगा, पहला जाएगा बी में, दूसरा जाएगा देख लीजिए डी में, तीसरा जाएगा ए में, और चौथा कहाँ गया है? चौथा देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ में, और ये जाएगा आपका ए बी सी डी ई में जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल आसानी से, ये फर्जी दिया था केवल आपको फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। गुणज मतलब आपको पता हो, जब भी गुणज पूछे तो हमें खाली टेबल बताना है, और हमसे कह रहा है 9 के आप सभी गुणज बताओ, 9 के उन सभी गुणजों को बताओ जब तक वह 100 से छोटे रहेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करते। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90 और फिर 99। यहाँ तक सही है, क्योंकि अब आगे जैसे बढ़ाओगे वो 100 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से बड़ा हो जाएगा, और हमें खाली 100 से छोटा ही बताना था। तो बस यही ठप कर दो, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आज हमारी अभी आप लोग के समक्ष प्रश्नावली 3.1 हमारी खत्म हो गई। तो प्रश्नावली 3.2 अब कल कराएंगे बच्चों। मैं एक वीडियो एक प्रश्नावली
जरूर करेंगे। अभी मैं देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, अगला प्रश्नावली आप लोग को बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर उसे हल कराने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। छोटा ही है, पूरा एंड तक वॉच कर लीजिए, बातें समझ जाएंगे आप लोग। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए किसी भी क्लास की मैथ पढ़ने के लिए और बहुत कुछ पढ़ने के लिए। तो फिलहाल चलिए मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे